इस सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक साइड मृतका लवली की फोटो है, एक साइड उसके पति आलोक की फोटो है। ये जाने माने एक बिजनेसमैन कहूं, लोग अपनी भाषा में माफिया कहते, कहीं कुछ कहते, ठीक है। एक राजेश शर्मा है बेंड के, उनके ये पुत्र हैं साहब, बड़े वाले। अब भाई साहब पर आरोप लगा के कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पत्नी लवली का मर्डर किया, हत्या की है, और मिलकर हत्या की है सारे लोगों ने, घर वालों ने। अब मैंने जहां तक दोनों पक्षों से बातचीत की फोन के माध्यम से, जहां राजेश शर्मा से मेरी तकरीबन 47 मिनट तक बात हुई, वहीं मृतक लवली इनके भाई से अंशु से मेरी बातचीत हुई तकरीबन 1-1.5 घंटे के लम्हे से। जब मैंने पूरा जाना तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं भाई साजिश की बू तो आ रही है। अब ये देखिए मामला क्या था, जरा सुनिएगा कि 6:30 बजे की घटना है। वो चाय लेकर आती है 6:30 बजे, अपने ससुर राजेश शर्मा, उसके लिए वो चाय लेके आती है लवली, चाय देती है डेली की बाती, और अपने आके रूम में चली आती है। राजेश शर्मा चाय पीते, तकरीबन 7:30 बजे ये आलोक जो इसका पति था वो बाथरूम से नहा के निकला और उसने देखा कि गेट खुला हुआ था और ऊपर लवली लटकी हुई है। उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बनाने के बाद में उसको उतारा जाता है। उतारने के बाद में उसको सूट के ऊपर सूट पहनाया जाता है। एक पहले तो सूट पहने हुए थी और उसके ऊपर एक सूट और पहनाया जाता है। उसके बाद कोई पुलिस को अभी तक सूचना नहीं दी गई। उसको फिर अपनी निजी गाड़ी से उसको अस्पताल लाया जाता है, जहां उसको मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद ये पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी पहुंच जाती है। घर वालों को उस टाइम बता दिया जाता है राजेश शर्मा के द्वारा कि तुम्हारी बच्ची ने दुपट्टा से कुछ कर लिया है, आप जरा आ पाओ तो आ जाओ, अस्पताल में आप आ जाओ सरकारी। तो वो लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं तो भाई बॉडी रखी हुई पाई जाती है पोस्टमार्टम हाउस में। वहां कोई नहीं था ससुराल वालों की पक्ष से, मतलब लवली के ससुराल वाले कोई नहीं थे वहां। वो आते हैं तो भाई डटिक के रोने लगते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। जैसे कि मीडिया, कुछ वीडियो भी वायरल उस टाइम गुस्से के, जो घर वाले जैसे पहुंचे, लड़की के भाई पिता, उन्होंने कुछ बखेड़ा खड़ा किया। ये यहां तक तो चला खेल। उसके बाद वो बता रहे भाई लड़की का, ये लवली है, इसका भाई बता रहा अंशु के भाई हमको उस टाइम बुला लिया जाता है कि थाने वाले बुला लेते, बोला आप आइए आपके बयान दर्ज करना है। तो मेरे को सिटी कोतवाली बुला लेते, उसी टाइम इसका पोस्टमार्टम हो जाता है। जब हम आते तब तक हो चुका होता। उसके बाद भाई ये क्रियाक्रम सब कुछ होता है, हम अपने घर चले जाते। ये तो सब कहानी थी। मैंने राजेश शर्मा से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया जब आप बॉडी लटकी हुई थी? तो आपका फर्ज था, आप तो पढ़ी लिखी फैमिली, बहुत बड़े लोग हैं आप, आपको कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। बोला कि अपन को ऐसा लगा कि शायद बच्ची बच जाएगी बहू हमारी, तो अपन को लगा कि चलो भाई जल्दी जल्दी लेके उसको चलते हैं, शायद बच जाए। ठीक है, तो वीडियो बनाने का राजेश शर्मा जी आपके पास टाइम था कि आपने वीडियो बनाया, लड़की लटकी हुई है, गेट खुला हुआ है, ये साफ समझ में नहीं आ रहा। फिर आपके पास इतना टाइम है कि वो लड़की को आप सूट के ऊपर सूट पहनाते, एक मृत बॉडी, मृत लाश को आप उसको आप एक सूट जो ऊपर था उसके ऊपर सूट पहना देते। ये खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम हाउस में जब मायके वाले पहुंचे हैं। उन्होंने जब वहां कुछ सुख हो रही थी, उन्होंने जब ये सुख की, बोला ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बॉडी आई कि कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना के भेजा गया है। तब उन्होंने भी गौर की, देखा तो सूट के ऊपर सूट। वो चीज मैंने जब यहाँ राजेश शर्मा से पूछी तो राजेश शर्मा बोले कि भाई ऐसा था कि बॉडी को उतारते टाइम कहीं ना कहीं कपड़ा फट गया था। तो भाई मर्यादा है कहीं ना कहीं, तो अपन ने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं सूट पहना दिया जाए। तो आपके पास इतना टाइम कि एक मृत बॉडी को आप सूट पहना रहे, आप समझ सकते कितना टाइम लगा होगा। आप चाहते तो आप वहां कोई ना कोई चद्दर डाल देते अगर कहीं फट गया है। पहले बात तो फटना नहीं चाहिए। मैंने पहली बार ऐसा केस देखा, किसी बॉडी को ऊपर से उतारते टाइम उसका कोई कपड़ा फट जाए।
चलो आपकी मानता हूं कि फट गया है, तो आपको कहीं ना कहीं मुफलर, साफी, तौलिया, चद्दर कुछ भी होता वो डाल देते, आनंद फानंद में लेके भगते, क्योंकि भाई आपको इतनी जल्दी थी बच्ची को बचाने की, आपकी बहू को बचाने की, कि आपने पुलिस को सूचना नहीं दी। ये ऐसे मेरे समझ में नहीं आया। FIR जरूर हुई है, 6-7 लोगों पे कल हुई है, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई ये खेल क्या है, असली खेल क्या रहा है। पुलिस इसको खोले तो बड़ी मेहरबानी हो, लेकिन मेरी जो बातचीत हुई है। अच्छा, एक चीज और आई भाई, राजेश शर्मा से पूछा कि भाई तो इसने फिर जान कैसे दी? चलो मान के चलो कि स्वयं ही उसने दी, किसी का कोई प्रेशर नहीं, तो क्यों दी? बोला उसको कहीं ना कहीं संतान नहीं हो रही थी, तो संतान के कारण उसको लगा कि भाई हम ऐसे ही बांझी ही रहेंगे, और हमारे 2 बार आया और दोनों बार कहीं ना कहीं भैया वो खराब हो गया। बच्चा 2 बार आया घर में और दोनों बार वो खराब हो गया, तो उसको ये टेंशन थी, तो इसलिए उसको लगा कि भाई कहीं ना कहीं राम नाम शक्ति, ठीक है, हमारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, इसलिए उसने फांसी लगाई। ये राजेश शर्मा ने वजह बताई। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पूरी कहानी है। राजेश शर्मा कह रहे हैं कि 6:30 बजे बहू हमारी डेली की बात आई, चाय देती थी, बालकनी में आई, जिसका वीडियो मेरे पास में, एक बालकनी में आ रही, हमको चाय दे रही। उसके बाद घर में कोई कैमरे वैमरे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। 7:30 बजे आलोक जैसे ही बाथरूम से नहा के निकलता है, उसकी उस रूम की तरफ निगाह जाती है, तो वहां देखता है कि हमारी पत्नी लटकी हुई है। घर वालों को बताया जाता है, तो मैंने ये बताया कि सीधा उसको उतारा जाता है। अब राजेश शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वीडियो तो वो है, हमने टंगी हुई का हमने वीडियो बनाया, पुलिस को जरूर नहीं बताया। लोग बाग यहाँ तो बहुत कयास लगा रहे हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं टांग के फिर वीडियो बनाए गए हैं, और ये जो कपड़े के ऊपर जो कपड़ा पहनाया गया ना ऊपर, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जल्दी में कुछ कर नहीं पाए तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया, तो कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना दिया है। इस लवली के भाई ने मेरे को बताया, मृतका लवली के भाई ने, कि साहब ये पहले कहीं ना कहीं ये जो आलोक था, इसका पति लवली का जो बैठा है सामने, ये कहीं ना कहीं नए नए नंबरों से टॉर्चर भी करता था अपनी पत्नी को, नए नए नंबरों से ब्लैकमेल करता था कि हाय हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो, तो हमसे बात करो। तो वो लड़की क्या करती है, अपने मायके वालों को बताती थी, बोला भैया ये देखो, मम्मी ये देखो, ये नंबर से बराबर कॉल आते, पता नहीं क्या क्या बोलता है। फिर ये नंबर ब्लॉक कर दिए। पता चला कि ये सब इसी की भैया ये कहानी रची हुई थी। चलो ठीक है, जैसे तैसे उसको माफ कर दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी पता चला, 4-6 दिन पहले, मरने से पहले बता रहे गले पे हाथ भी फिरता था, जैसे घर वालों ने कई एक वीडियो में बोला है कि हम तुम्हें मारेंगे। ये तो कहानी चल रही थी, लेकिन लड़की तो पढ़ी लिखी थी, मानसिक स्थिति भी ठीक थी, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज का आप लोगों ने बाहर उसको दे रखा था, तो चला रही थी कहीं ना कहीं। तो कहीं ना ये तो नहीं था कि कहीं ना कहीं भैया माइंड से डिस्टर्ब है लड़की मृतका, ये ऐसा भी नहीं था। ऐसा होता तो आप इतने बड़े कॉलेज का आप उसको बाहर नहीं देते। ठीक है भाई, नमस्कार।